ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न, बेरहमी से मारपीट और जान से मारने का प्रयास का आरोप। पूरी खबर में बने रहिए, देखते रहिए TNI 24। थाना नई मंडी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और सोने के आभूषण की मांग पूरी न होने पर लगातार शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करने, बेरहमी से मारपीट करने और यहां तक कि जान से मारने का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाया। सुभाष नगर नासिरपुर रोड निवासी सलमा पुत्री स्वर्गीय सलीम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी शादी लगभग 8 वर्ष पूर्व अलीपुर अटेटना भाटा बुढ़ाना निवासी विशाल उर्फ महबूब के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। विवाह के शुरुआती कुछ महीने दुखद रहे, लेकिन इसके बाद हालात पूरी तरह बदल गए। सलमा का कहना है कि उसके ससुराल वाले पति विशाल, ससुर महबूब, सास रुखसाना, जेठ रिजवान, जेठानी काजल और ननद रिजवाना लगातार उससे दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और सोने की मांग करने लगे। विरोध करने पर सभी लोग उस पर अत्याचार करने लगे। उसके साथ रोजाना गाली गलौज और मारपीट की जाती थी। पीड़िता ने बताया कि करीब 1 माह पहले 17 सितंबर को दोपहर करीब 2 बजे सभी ससुराल वालों ने मिलकर उसे जान से मारने की नीयत से घर से बाहर फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे अस्पताल भर्ती कराया, जहां कई दिनों तक वो आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझती रही। मायके वालों को सूचना मिलने पर वे अस्पताल पहुंचे और किसी तरह उसकी जान बची। लगभग 1.5 माह तक मायके में रहने के बाद 30 अक्टूबर को सलमा अपने रिश्तों को सुधारने की उम्मीद से फिर ससुराल लौटी, लेकिन वहां उसका उपहास उड़ाया गया। ससुराल के लोगों ने उसे ताने देते हुए कहा कि बहुत बेशर्म हो जो वापस आ गई। इसके बाद पति विशाल ने गाली गलौज शुरू कर दी, जिससे घर में विवाद खड़ा हो गया। रात करीब 1 बजे ससुराल के सभी लोग 2 गाड़ियों में सलमा को जबरन लेकर निकले। रास्ते में उमरपुर पुलिस चौकी से होकर महिला थाना मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उसे जबरन छोड़कर सभी फरार हो गए। सलमा ने बताया कि रास्ते में गाड़ी रोककर उसके साथ फिर से बेरहमी से मारपीट की गई और गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। सलमा ने किसी तरह फोन के माध्यम से अपने मायके वालों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। महिला का कहना है कि उसके ससुराल में उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उसे डराया धमका भी जा रहा है। शिकायत की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये कहा जा रहा है। अब वो न्याय की उम्मीद में अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रही है। सास ससुर जेठ रिजवान और मेरे पति जिशान जहेज की मांग करते हुए दूसरी औरत से मैटर दबेली की है, हसरती राना रहने वाली। तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी? नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई उस लेडीज़ पे भी। और जो मेरे ससुराल वाले ये 112 पे कॉल करके ये पकड़े गए थे, मतलब मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड। मेरे घर को नहीं, मेरी छुट्टी करवाई जेठ और मेरी सास भाग गए थे वहाँ से। उसके बाद में फिर इन लोगों ने मेरे पे इतना प्रेशर बनाया कि तू उनको निकलवा दे, 6 महीना जेल जाएंगे, 1 साल जेल जाएंगे, तब भी हम तुझे लेके आएंगे। उस बात को देखते हुए मैंने सोचा कि मेरे 4 बहन गूंगे बहरे बहन भाई है, बाप सिर पे नहीं है। उन बड़े छोटे की बात रखते हुए मैं अगले दिन 18 तारीख में सुबह में बयान देने के लिए चल दी कि कोई बात नहीं, घर बस जाएगा, उनकी जान बसती है, मेरा घर बसता है तो मैं घर बसा लूँगी। उन्होंने कहा कि हम तुझे 1-2 दिन में लेने के लिए आ जाएंगे। उसके बाद उन लोगों ने मेरे पास तरह के नोटिस भेजने शुरू कर दिए, धमकी देनी शुरू कर दी। किस तरह के नोटिस थे? उसमें मतलब मार के, मतलब हम लेके जाते हैं, तलाक की धमकी दे रहे, उसमें मतलब हर तरीके से परेशान कर रहे हैं, मतलब मुझे। तो आपने अपने संबंधित थाने में इस चीज़ की जानकारी दी? हाँ, मैं गई थी वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। बुढ़ाना थाने में दोबारा गई, मैं इस तरीके से कर रही है। वे घर से भागे हुए थे ताला मार के, बोले कि यहाँ पे नहीं है। आप एसएसपी कार्यालय आए, यहाँ से क्या आश्वासन मिला है आपको? यहाँ पे अब मैंने दोबारा दिए इसलिए कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं चाहती हूँ कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले इस चीज़ में। अब क्या आप क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहती हूँ, मैं कल ससुराल गई थी अपने, मेरा मीडिएशन में चल रहा है। मीडिएशन में मेरे हस्बैंड बोले कि कोई बात नहीं, हम नहीं लेना रहे, तू आ जा। मुकदमा डालने के लिए मना कर दिया कि मुकदमा मत डलवा, बिरादरी से ले जाएंगे तुझे। बिरादरी से भी लेने नहीं आए। फिर बोले तो खुद आ जाइयो घर पे। जो जिन्होंने फैसला सुलेनामा करवाया था उन्होंने बोला कि हम ना लेना है तो तू खुद आ जाइयो घर पे। मैं कल ससुराल अपनी चली गई, वहाँ उन लोगों ने मेरे साथ इतनी मारछेद करी, चेहरे पे मेरे चोट के निशान भी है ये सारे। रात शाहपुर की गाड़ी रोक के उन लोगों ने मैंने निकलने की कोशिश करी, शोर मचाने की, मुझे बचाओ। वहाँ पे रुके भी मुसाफिर, उनको ये बोल दिया। गर्दन पे भी निशान है, कान भी मेरे सभी सूजे पड़े सब, मतलब इतनी मारछेद करी गाड़ी में। वो 10-15 जन थे वो ससुराल वाले भी, और भी पता नहीं कौन कौन आदमी थे, किन्ने किन्ने लेकर आए हुए। वे मुझे मारछेद करके बुढ़ाना थाने के सामने छोड़ गए। क्या चाहते हो? अब मुझे इंसाफ चाहिए। जिन दोबारा मारने की रात कोशिश करी उन लोगों ने मुझे, और बदतमीजी करी मेरे साथ। आप एसएसपी कार्यालय, यहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? बस आश्वासन मुझे ये चाहिए, यही बोला उनकी हो जाएगी कार्रवाई। ठीक।